75 वर्षीय डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, MS, बिहार सरकार सेंट्रल हॉस्पिटल मैरवा, रिटायर। मैं तथा सुगत ब्राह्मण एवं आपसे वादा करता हूँ कि यदि किसी का कर्ज नहीं लिए हैं और नहीं चुकाएंगे तो किसी हालत में भी भरना पड़ेगा। मैं एक रोचक कहानी आपसे बता रहा हूँ, श्रवण कीजिए और जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ध्यान से। एक नगर में एक खाता पीता बनिया रहते थे। वो केवल हस्बैंड वाइफ थे, उनको बच्चा बच्ची नहीं था। संयोग था कि पंडित जी जो पुरुष वर्ग थे वो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के थे, मगर बहुत ही कंजूस थे। और स्त्री तो महाशय जी यही थी, क्या बताएं, हर चीज़ का लेखा जोखा रखते थे, मगर रखना ही चाहिए, मगर कुछ थे। एक मर्त में वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे, मगर रात शाम को एक ब्राह्मण आया और कहे कि प्रभु मुझको अपने यहाँ शरण में रख लीजिए, मैं सुबह चला जाऊँगा। तो कहे कि क्या सुबह चले जाइएगा? तो हाँ, नहीं चाहते हुए भी मन में ये करके रखे और खिलाए पिलाए। वो कहे कि वो शाम को जब खा पी कर सोए थे, कहे कि हम द्वारका जाना चाहते हैं और वहाँ यज्ञ करेंगे और लोगों को खिलाए पिलाएंगे। तो कहे कि क्या रखे हैं, खर्च बच्चा रखे हैं? तो हाँ, 1.5 किलो स्वर्ण मुद्राएं रखा हूँ, जो कि वहाँ खिलाऊंगा। पंडित जी के मन में वो जो व्यापारी थे लगता था कि ले लें न लें, ले लें न लें, मगर पंडिताइन और थी। पंडिताइन जो बनिया के पत्नी थी, वो कही कि इतना रोटी खियोला, घी खियोला, ले लब तो का हुई और तहार ई हो जाई। अब व्यापारी मर का मन भर गया और उन्होंने लेने का प्लान बनाया। वो कहे कि साधु महाराज आप कहाँ रखे हैं? तो ये छड़ी है, इसी में छड़ी भरे हैं कि कोई चोर डाकू नहीं जानेगा, और मैं जाकर के द्वारका लोगों को खिला पिलाऊंगा। ये बात सुन करके जब वो महाराज जी सो गए तो इन्होंने उस छड़ी को निकाल करके और सभी स्वर्ण मुद्राएं 1.25 किलो निकाल ली और लोहा पानी में ले। जब वह द्वारिका गए और वहाँ पहुँच करके उस मंदिर के मालिक मठ महंत से कहे कि मैं यहाँ सब कुछ खिलाना चाहता हूँ ब्राह्मणों और सन्यासियों को, और चाहता हूँ कि चेक करें कितना खर्चा लगेगा। तब महंत महाराज कहे कि लगभग 1 किलो स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी, 2-4 कम या 2-4 पर। महाराज जी जो साधु जी आए थे वो कहते यो मस्त, कल परसों भंडारा का ये किया जाए, मैं सबको खिलाऊंगा। जब वह बिला करके सबको, साधु संत महाराज को पूड़ी, मिठाई, रसगुल्ला, पुआ खिलाए, अब सुबह जब पैसा देने का हुआ तो वो महाराज खोलते हैं तो देखते हैं छड़ी में कुछ हुई नहीं। अब उनका हार्ट फेल कर गया, मर गए। वहाँ की घटना ये हो गई। अब यहाँ जो आए तो इस पंडित जी महाराज जो व्यापारी थे, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। वही जो मरे थे हार्ट फेल करके, उनको पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। जब 19-20 वर्ष के हो जाते हैं तो इनके यहाँ ये सोचते हैं कि हम कोई धर्म करें। तो कर्ज लिए थे, कर्ज का चुकता जरूर होना चाहिए।
तो जब ई गए जाते हैं वहाँ, उनको चारों ओर उनके पास पैसा हो गया तो व्यापारी मत देने के लिए खोजने लगे, मगर गए नहीं, मिले नहीं। तो ये लड़का बन के जब वहाँ द्वारिका जाते हैं लोग खोजने, तो महंत जो बेचारा खिलाया था पुआ मिठाई सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, वो तो देखता है कि जब था नहीं, आज देंगे कल देंगे। एक बाएक समुद्र में, द्वारिका नगरी में समुद्र में ढूंढने के लिए, मरने के लिए जा रहा था। और वही जो 20 वर्षीय लड़के थे वो उनको एक बाइक पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बात है। और मेरे अब बहुत 20 बरस हो गया, मुझे वो पैसा चुकता करना है और मैं प्राण दे दूंगा। इस पर ये सन्यासी जो 20 वर्षीय लड़के थे वो मुद्राएं लेकर के गए थे, उनको दिए। देने के बाद जब वो पूर्ण हो जाते हैं, तो जब पैसा चुकता कर देते हैं तो देखते हैं कि ये कौन थे। महाराज जानते हैं, वो जो महंत थे जो खिलाए पिलाए थे ब्राह्मणों महंतों को 20 वर्षीय ये लड़का दिया था। तो जब ये करते हैं तो इनका हार्ट फेल कर जाता है, मर जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, अनुयायियों, बहनें, बेटियां, बेटा, आप सुन लीजिए, जो वह 20 वर्षीय लड़का था वो वही था जिसको कि धन लेकर के और ये किए थे। तो सदमा सुबह पैसा नहीं था तो छड़ी वाला मर गए। तो ये इनसे चुकता करने के लिए रुपया ये 20,000 लड़का होके उत्पन्न हुआ था, और जब कहते ये मर गए। आप वो जानते हैं जो नदी में डूबने जा रहा था, बाप रे बाप, वो महंत था जो कि खिलाया पिलाया था सबको, ब्राह्मणों को गरीब पुआ हुआ, तो उनको वो डूबने जा रहा था, उसको दे करके एक ही, तो वो महंत थे। जानते हैं वो उसका पैसा ये नहीं चुकता करके वो सन्यासी डूबने जा रहे थे, तो ये बचाए। तो ये इनसे असूला, अर्थात इन लोगों का वो 20 वर्षीय पुत्र मर के ये हो गया, और वो महंत जो वहाँ जा रहे थे इनको खिलाए थे, 20 बरस हो गया था कर्जा, वो था। प्यारे हमारे बच्चों, साथियों, किसी का उधार मत लो, इस जन्म या उस जन्म कभी तो भरना ही पड़ेगा मेरे साथियों। जहाँ तक हो देते पाँव पसारिए, देते लंबी ठोर, और किसी का लिया हुआ कर्जा जरूर चुकता करें। आपका, आपके समाज का, भगवान सबका पूर्ण करें। जय श्री राम, भोलेनाथ, राम कृष्ण हनुमान कहिए, साफ सुंदर रहिए।